हम सबको पता है कि जोक, कॉमेडी, ह्यूमर ये सब कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए करवाया जाता था, लोगों को हंसाने के लिए, उनका दिल खुश करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में ऐसे चीजें दिखाना, अश्लीलता और सेक्स जैसे बातें करना कैसे कॉमेडी का पार्ट हो गया पता ही नहीं चला। लोग अब डैंक ह्यूमर के नाम पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने लगे। लोगों के हालातों पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करना अब डैंक ह्यूमर बन चुका है। लेकिन कोई भी आज के टाइम में नहीं समझता है कि किसी चीज को ओवर वल्गैरिटी ना करके भी कॉमेडी किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं कैसे आजकल के बच्चों के दिमाग में डार्क ह्यूमर इतना डीप लेवल तक घुस चुका है कि उन लोगों को वहां से बाहर निकालना नामुमकिन सा हो चुका है। आजकल के जनरेशन बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर रहा है, और इस चीज को अगर कोई पॉइंट आउट कर दे तो उसको दो बात सुना के चुप करवा दिया जाता है। हर चीज को ओवरसाइज करके दिखा दो तो लाइक्स आ जाता है, और लोग बोलने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डैंक है, इसका ह्यूमर तो बहुत ही ज्यादा डार्क है। लेकिन चीजें हद से ज्यादा तब खराब हो जाता है जब कोई लड़की ऐसी चीजें करती है। कंटेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जोक्स आजकल के कुछ क्रिएटर्स डार्क ह्यूमर समझते हैं, और ऐसे ही एक क्रिएटर है सिजल। अगर थोड़ा सा भी आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो, खासकर इंस्टा पे, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस लड़की के रील्स इंस्टा पे जरूर देखा होगा। इसके कंटेंट पे दूर दूर तक ह्यूमर तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो वो है भर भर के वल्गर कंटेंट। इसका कंटेंट इतना ज्यादा खराब होता है कि मैं एक लड़का होके भी इसकी वीडियोस नहीं देख पाया। मतलब सब कुछ का एक लिमिट होता है, लेकिन ये लड़की लिमिट से बाहर क्रॉस करके वीडियोस बनाती है। और इस टाइप का कंटेंट बनाने का असली मकसद क्या है, ये बात आप लोग कुछ मिनट के बाद समझ जाओगे, तो वीडियो पे जरूर बने रहिए। मगर उससे पहले इसके रील्स पे थोड़ा नजर डालते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल। आज एक लड़का का मैसेज आया, उंगली करके दिखा, तो मैं चली गई उससे कर उंगली करने। मेरे उंगली करने के बाद अचानक से सब लोग रोने लग गए। मैंने तो बस उसकी माँ ने उंगली किया था, पता नहीं सब रो क्यों रहे थे। भाई क्या माल है, तो देख ओए मुंह में लेगी। आजा लेती। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लॉक टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर ये है इस लड़की का कंटेंट। इसकी हर रील वल्गरिटी से जुड़ी हुई है, और इतना ही नहीं, ये ब्रांड प्रमोशन भी वल्गर वर्ड यूज करके ही करता है। मतलब कह सकते हो कि ये लड़की फेम और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इसके सोच और इसके रील्स। ये बड़ी आसानी से वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर देती है, और ये खुद लड़की होने के कारण इसको इतना ज्यादा हिट नहीं मिलता जो ये डिजर्व करती है। वरना सेम बात अगर कोई लड़का कर देता ना, तो उसे लिटरली जेल हो जाता। लड़के ने कमेंट किया, अबे कभी अपनी शक्ल देखी साली बोनी? हाँ, मैं इतनी बोनी होगी तेरी माँ मुझे की तरह यूज कर सकती है। और उसने किया, इसी वजह से मेरा कलर काला है। अगले टाइम मेरे से देखी ना तेरी मम्मी की दबा जाऊंगी। और तूने अपनी शक्ल और हाइट देखी, तो पैदा कैसे हो गया? तेरी माँ ने बेर की बोतल डालने से पैदा होगी। इस रील्स में ये लड़की इतना ज्यादा गालियां दी कमेंट करने वाले को कि मुझे मजबूरन इसके हर वर्ड के बाद बीप साउंड लगाना पड़ा। लेकिन तुम्हें पता है इसके वीडियोस में सबसे फनी क्या लग रहा था? इसके बातें ना, इसके वीडियोस का कैप्शन। इसने इसके कैप्शन में लिखा है कि हाइट तो बड़ी हो गई, सोच का क्या करेगा। उसके एक डीएम के चक्कर में उसके माँ बाप के बारे में इतना ज्यादा बुरा भला बोल के, खासकर उसके माँ के बारे में, जबकि ये भी एक खुद एक लड़की है। इतनी बुरी भाषा का यूज करके दूसरों की सोच पे ज्ञान देना, इसके लिए एक अलग ही लेवल का सोच होना चाहिए। काफी सारे माइनर्स लड़कियां भी आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड डार्क कम्युनिटी का हिस्सा बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। जैसे कि 12 से 14 साल के बच्चों का इस टाइप का थॉट प्रोसेस होगा, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जब इसके 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुआ था इंस्टा पे, तब वह लड़की एक पोस्ट किया था, मैंने खुद का मजाक बनाने में कभी भी हेजिटेट नहीं किया, एंटरटेनमेंट करने के लिए लोगों का मजाक उड़ाया, लेकिन मेरी राधा रानी जानती है कि मैंने कभी भी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस नीच, घटिया और बकवास कंटेंट में भगवान का नाम इंक्लूड करना बंद करो। एटलीस्ट भगवान को ऐसी चीजों से दूर रखो। और दूसरी बात, तुमने खुद का मजाक नहीं बल्कि सारी की सारी औरतों का मजाक बनाया है तुमने। और इतना ही नहीं, उन पर तुमने वल्गर कमेंट करना, उनको ऑब्जेक्टिफाई करना, उन्हें ओवर सेक्सुअलाइज करना, ये सब कुछ नॉर्मलाइज किया है तुमने। और मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँगा, इसको कंटेंट नहीं बोलते, इसको एंटरटेन करना नहीं बोलते। और अगर कोई इसको देख के एंटरटेन हो रहा है
तो प्रॉब्लम इसके दिमाग में भी है। एक और बात, इसने अपने कैप्शन में लिखा है, आई होप मैं तुम लोगों को फ्यूचर में कभी भी डिसअपॉइंट ना करूं। काश ये चीज से अपने माँ बाप के लिए भी सोचा होता। फॉलोअर्स तो आजकल आते रहेंगे, लेकिन माँ बाप तो है ना, और माँ बाप तो एक ही होते हैं। फॉलोअर्स का चिंता करने से पहले माँ बाप का इज्जत का चिंता करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कैसा जमाना आ गया है, उन फॉलोअर्स की चिंता है जिन फॉलोअर्स को कभी फेस टू फेस देखा भी नहीं, और बात करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उन माँ बाप का कोई भी इज्जत नहीं जिन माँ बाप ने पैदा किया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब इससे तो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब बात करते हैं ऐसा वीडियोस बनाने की पीछे की साइकोलॉजी के। आखिर क्यों इसने सारे हद पार कर दी बेशर्मी की। दरअसल इसकी वीडियोस देख के पता चलता है ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होंगे। इस वजह से इसने सोशल मीडिया से पैसा कमाने के बारे में सोचा होगा। और जैसे कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें मैंने बोला था कि लड़कियां फेम और पैसों के पीछे जब भागती है तब वो किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे वो पैसों के लिए, वो अपने प्राइवेट वीडियोस का भी सौदा करने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर आपको एक बार इंस्टा पे इजी फेम का लत लग गई तो फिर आप एक ऐसे दलदल में फंस जाओगे जिससे निकलना नामुमकिन है। अब बात रही सेजल की। उसने देखा हर लड़की तो इंस्टा पे मेकअप वगैरह के रिलेटेड वीडियोस बनाती है, डांस करती है या फिर सिंगिंग करती है, तो ये सब करके वायरल होना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, और इन सब के लिए टैलेंट भी होना चाहिए। लेकिन बिना टैलेंट का वायरल होना है तो ऐसे करती हूँ। आजकल तो डार्क ह्यूमर के नाम पे लोग हर लाइन क्रॉस कर देती है, तो मैं भी क्यों ना यही करूं। और अगर लड़की होके डबल मीनिंग बातें या फिर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जोक्स मारूंगी तो फिर क्या बता, लोग मुझे भी देख ली और इसका ये प्लान सक्सेस भी हुआ। क्योंकि आप खुद ही देख लो, सोशल मीडिया में कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या फिर कोई डांसर या फिर कोई सिंगर इतनी जल्दी वायरल होते हुए देखा है जितनी जल्दी सेजल हुई, जितनी जल्दी इसके फॉलोअर्स बढ़े और जितनी जल्दी इसका वीडियोस आए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और वही चीज इसको पता थी और उसने वही किया जो लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और नॉर्मल लड़कियों के लिए ये सब करना आसान नहीं है। और इसकी इसी ट्रिक ने इसको वायरल कर दिया, और जिसकी वजह से इसके पास पैसा आना शुरू हो गया। तो हो गया ना इसके गोल अचीव। बस यही तो चाहिए था। और अगर घर वाले भी कुछ बोलेंगे तो फिर उल्टा उन्हें ही सुनाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पैसा तो यही कमा रही है ना। और अगर फिर भी हद से ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे तो वो घर वालों से अलग होकर काम करने लगेगी। मगर शायद इसको ये बात पता नहीं है कि इसका ये इन्फ्लुएंस समाज में कितना ज्यादा गंदा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, वही सेम चीज यह भी हो सकता है। जैसे वेस्टर्न में बढ़ते हुए न्यूडिटी को देखते हुए इंडिया की लड़कियां, जिनमें माइनर्स गर्ल भी आता है, उन लोगों ने भी अपने वीडियोस में न्यूडिटी को दिखाना शुरू कर दिया। और ठीक वैसे ही सेजल को देखकर और भी लड़की अपने प्राइवेट पार्ट पे जोक करना चाहेंगी या फिर प्राइवेट पार्ट्स पर अपना जोक बनाना चाहेंगे, और ऐसे ही सेक्सुअल जोक्स बनाकर वायरल होना चाहेंगे। क्योंकि सेजल ने ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप आज के जमाने में ऐसा घटिया वीडियोस बना के मिडिल क्लास से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ऐसा क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की जगह हमें ऐसा क्रिएटर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे चल के ऐसा क्रिएटर्स औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना या फिर सेक्सुअलाइज करना कभी भी नॉर्मलाइज्ड ना कर पाए। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जितना चाहे शेयर करो, और ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए कि व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद मत करो। और जो लोग भी ऐसा कुछ कर रहा है उनको सपोर्ट करना बंद करो। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।